प्रश्न आए हैं तो मैंने बोला ये मेरा भी प्रश्न था। किसी ने लिखा है जब प्रारब्ध बनी पड़ी है तो पुरुषार्थ की क्या जरूरत है। प्रारब्ध बनी पड़ी है शरीर की, कहाँ पैदा होने का है, कहाँ शरीर छोड़ने का है, कितना धन मिलने का है, वो सब पिक्चर तुम्हारी रेडी है सबकी। पुरुषार्थ का मतलब ये पुरुष के अर्थ। तभी सब शास्त्र कहते हैं प्रारब्ध जो है एक बच्चा है, पुरुषार्थ जो है जवान है। अभी बच्चे और जवान की आपस में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कौन जीतेगा, बच्चा या जवान? जवान जीतेगा। पुरुषार्थ मानो जवान। अभी तुम जितने भी बाहर से आते हैं आए हैं, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। किसी ने फिर दूसरा सवाल पूछा है कि जब जहाँ बैठे हैं हर जगह भगवान है, तो जहाँ बैठे हैं वहां भी भगवान है, तो माउंट आबू में कौन सा भगवान है जिसके लिए जाते हैं? बड़े दुखी होती हैं भाई, तुम अपना शहर छोड़ के खास माउंट में जाते हैं। तो कबीर ने बोला कबीर संगत साधकी तो साहिब बाबे याद। तुम घर में भी बैठ के देखो और सात संगत में भी बैठ के देखो, तो देखो कुछ अंतर लगता है नहीं लगता। एज द कंपनी सो द कलर, जैसा संग वैसा रंग। सात संगत में बैठेगा तो परमात्मा की याद आएगी, घर में बैठेगा तो नेचुरल है, घर की बातों ही याद आएगी, घर की याद आएगी। ये काम करने का है, ये रह गया है, बाकी ये बचने का है, सब्जी कौन सी बनाए, खाना कौन सा बनाए, नेचुरल बात। इधर बैठेगा तो कौन से वचन मिलते हैं कैच करे जिसमें हमारा जीवन बने। मैंने पहले भी कहा है 1000 बार, अभी भी फिर भी कहता हूं, हर एक मनुष्य को अपना अनुभव जरूर करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आजकल के युग में तुम देख रहे हैं, खास करके जो जवान लड़के लड़कियां कॉलेज में जाते हैं, अभी तो स्कूल से ही चालू हो गया है, 9th से 10th क्लास से जो थोड़े जवान हो जाते हैं। खाना पीना, शराब, सिगरेट, ड्रग, मामले में न जाने कितनी बार। और ड्रग कौन लेते हैं? ज्यादातर पैसे वाले। गरीब ड्रग ले नहीं सकते हैं, बहुत महंगा होता है। जैसे माउंट आबू में अभी सब जगह गर्मी होगी, नीचे बहुत गर्मी होगी, इधर ठंडी हवा लगती है, ऐसे वहाँ हमारे मुंबई के नज़दीक भी लोनावाला है, खंडाला है, महाबलेश्वर है, उधर जाके पिकनिक करते हैं। क्या लेते हैं? सिगरेट, शराब, और कितने आपस में गलत कर्म भी करते हैं, क्योंकि इस जमाने में हर एक लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड चाहिए। फिर आपस में नहीं बनती है तो कई सुसाइड करते हैं। बॉम्बे में न्यूज में आया था कम से कम डेली हर रोज लड़कियां, जवान जवान लड़कियां, कम से कम 100 लड़कियां पर डे एबॉर्शन कराती है, माना खराब होती है। होगी तो ज्यादा, लेकिन ये न्यूज में आता है, उनको ये पता लगता है डॉक्टरों से। इसीलिए बोला ये सात संगत पुरुषार्थ। तुम्हारे प्रारब्ध में ये तो नहीं लिखा पड़ा है, क्योंकि तुमको अभी खड़ा होगा तो संभल के चलने का है। बी केयरफुल एंड यू नेवर फॉल। जब भी मनुष्य केयरफुल नहीं होता है तभी धक्का खाता है, झटका खाता है। केयरफुल होकर कभी भी कोई झटका नहीं खाता है।
तो पुरुषार्थ से और सत्संग से तुम अभी केयरफुल हो जाएगा। मेरे अंदर बार बार ये आता है कि गुरु ज्ञान से ज्यादा हमारे अंदर वाले कॉन्शियस को, विवेक को जगाता है। तो विवेक के जागृति से तुम सावधान हो जाएगा। अभी तुम्हारा जिंदगी में कभी भी कोई भी गलत कर्म होगा ही नहीं। कभी जब बड़े दादा के दिनों से ही हम देखते हैं, जब जवान लड़कियां, जवान औरतें, जवान लड़के सत्संग में आते थे तो उसको बड़ी खुशी होती थी, भाई ये जीवन जो है इनको जो है सफल हो गए, कम से कम अभी ये गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। अभी इनको पता लग गया, अभी ये सावधान हो जाएगा, अभी इसके अंदर का विवेक जागृत हो गया। और ये गारंटीड है, जिसका भी कोई भी हो गए सारे वर्ल्ड में कहीं भी जाता है, जिस दिन जिसका भी विवेक जागृत हो गया, उससे कदाचित पूरे जिंदगी में कभी भी कोई भी गलत कर्म नहीं होगा। तुम्हारी प्रारब्ध कितनी भी मध्य प्रारब्ध है, बहुत खराब है, बहुत तुम्हारे प्रारब्ध में दुख समाया पड़ा है, लेकिन ज्ञान से अभी प्रभते सिमरन दुख न संतापे। अभी तुमको इतना विवेक जागृत हो जाएगा, इतना ज्ञान हो जाएगा, सच और झूठ का पता लग जाएगा। अभी कोई हालत आएगी कभी भी तुम मुस्कुराएगा, पता है ये हालत आई है थोड़े समय के लिए जाने के लिए। अंधेरी रात के बाद फिर सुबह भी होता है। सदाई खाली रात अंधेरी रात नहीं रहती है। रात गुजर जाने के बाद फिर सुबह भी हो जाती है। कोई भी हालत हमेशा के लिए नहीं रहती। लेकिन ज्ञान से, पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ का मतलब ही है ज्ञान। ज्ञान का मतलब ही है सही समझ। अभी तुम्हारी समझ जो है, बुद्धि जो है, वो पवित्र शुद्ध हो गई है। अभी तुम्हारा कर्म जो होगा सही कर्म होगा। अभी दुख में तुम दुखी नहीं होगा, सुख में सुखी भी नहीं होगा। दुख सुख जिस सम दृष्टि था, नानक पाप पुण्य नहीं ले पा। जो दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में सुखी भी नहीं होता है। दुख सुख जिस सम दृष्टि था, वो समान भाव में रहता है। नानक पाप पुण्य नहीं ले पा। उसको नहीं पाप लगता है, नहीं पुण्य लगता है, वो जीते जी मुक्त हो जाते। इसके लिए ये पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। और पुरुषार्थ से तुम जन्म मरण के चक्कर से बच सकते हैं। प्रलबुद्ध से तुम जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर में देह अध्यास रहेगा और तुम्हारे नए कर्म भी बनेगा। कुछ पिछले जन्म के कर्म भी साथ में लेकर आया। प्रलबुद्ध तो थोड़ा सा जरा सा रखकर लेके आया है। अभी संचित कर्म का बड़ा है चिट्ठा अंदर भरा पड़ा है। 3 प्रकार का शरीर है, ये बात जरूर समझनी चाहिए। कोई तुम्हारा एक शरीर, ये स्थूल शरीर नहीं है। ये पंच तत्व वाला स्थूल शरीर भी है, दुखी करने वाला, जन्म मरण के चक्कर में लेके जाने वाला, अहंकारी, इच्छा से भरपूर, तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है जिसको मन भी कहते हैं। तीसरा है कारण शरीर, जिसके वजह से कभी कभी सपने भी बहुत कई देखते हैं। तो सपने में अनेक प्रकार के सपने देखते हैं, अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं। कभी तो देखते हैं बहुत शाहूकार हो गए हैं, कभी देखते हैं मेरे को कोई मर्डर कर रहा है, मार रहा है, ये कर रहा है, मैं भिखारी बन गया हूँ, कंगाल बन गया हूँ, रोगी हो गया हूँ, बीमार हो गया हूँ।
ये तुम्हारे जो संचित कर्म अंदर में जो इकट्ठे किए है, उसमें से कुछ कर्मों का हिसाब सपने में भी आता है। अभी इस आत्मा के ज्ञान से तीनों ही शरीर से तुम ऊपर उठेगा। ये जो इतना हमारा चिट्ठा, इतनी जो गठड़ी कर्मों की जो पड़ी पड़ी है, उसको इस ज्ञान से जला के भस्म करने का है। मेरे अंदर यही आता था, तो जब प्रारब्ध बनी पड़ी है तो ज्ञान की जरूरत क्या है? इसके लिए ये जो तुम्हारा झुकटा जो लगा पड़ा है, इतना चिट्ठा, इसको जला के भस्म करने का है। जैसे आग में सब जल के खत्म हो जाता है, ज्ञान के अग्नि में भी ज्ञान अग्नि दग्धे कर्म। इस ज्ञान के अग्नि में तुम्हारे सब जन्मों के कर्म जल के भस्म हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाएगा। प्रलबुद्ध के आश्रय में बैठेंगे तो अभी फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, क्योंकि इतने बहुत चिट्ठे तुम्हारे अंदर भरे पड़े हैं। संचित कर्म जो है बहुत लंबा चिट्ठा, बहुत कर्मों का इतना झुकटा तुम्हारे अंदर भरा पड़ा, उसमें चंद थोड़े से ये प्रलबुद्ध लेके आए, चंद से कर्म थोड़े। कभी गुरु की जरूरत पड़ती है। कौन से गुरु की जरूरत पड़ती है? ब्रह्म ज्ञानी गुरु, आत्मनिष्ठी। दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक होता है ब्रह्मनिष्ठी, ब्रह्मश्रोत्री। दूसरे होते हैं ब्रह्मनिष्ठी तो होते हैं, ब्रह्मश्रोत्री नहीं होते हैं। मनो तुम्हारा संसार भ्रम निवृत्त नहीं करेगा। तीसरे होते हैं ब्रह्मश्रोत्री, पूरा ज्ञान तुमको सुनाएगा, लेकिन खुद निश्चय में नहीं होगा। अभी तुम भगवत गीता याद कर दो, या अभी से इधर ज्ञान गुरु का सुन के याद करके किसी को भी जाके सुनाओ तो बोलेगा ये तो बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी तो है, ज्ञान तो उसके अंदर है, लेकिन ब्रह्म की निष्ठा अभी नहीं है। तो हमको गुरु कौन सा चाहिए? कृष्ण जैसा, दादा भगवान जैसा, जो ब्रह्म निष्ठी भी होवे, ब्रह्म श्रोत्री भी होवे। माना जो भी कोई सामने आता है, उत्तर प्रश्न करते हैं, तो उसका संसार भ्रम सब निवृत्त करे, उसको ये निश्चय दिलाए कि तुम्हारा जो सबका असली स्वरूप है वो है आनंद स्वरूप। हर एक मंच को चाहिए शांति। कहाँ ढूंढता है? लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मेरे को बड़ी शांति, ये मेरी चाहना पूरी हो जाए तो मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत मेरे को शांति मिलेगी। मेरी चाहना भगवान, बाकी मेरी ये चाहना पूरी करना, लंबी आयु देना, ये करना, अच्छे घर में शादी कराना, लड़का होगा बोलेगा सुंदर लड़की मिल जाए, फिर बेटा हो जाए, एक बंगला हो जाए, हर चीज मिल जाएगी। मेरे को तो कई बरस लग गए इस बात को जो है अंदर में अनुभव करने के लिए। समझने में तो एकदम समझ भी गए, सुना के भी आते थे शहर शहर में। जब गुरु नानक साहब की वाणी चलती थी तो सकल श्रेष्ठ का राजा दुखिया। तो मेरे अंदर खुद में आता था, तो तुम फिर भगवान से क्या मांगते हैं, या अंदर वाले मन में क्या चाहते हैं? तुम अंदर में आज शांत करके बैठ के देखना भगवान से क्या मांगते हैं। यही मांगते हैं, अच्छा मकान होए रहने के लिए, एक मोटर कार सुंदर होए, लड़की जवान है तो शादी कब होगी, लड़का बहुत सुंदर होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, जवान होना चाहिए, लड़का है तो बहुत सुंदर लड़की होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। थोड़े वर्ष के बाद बोलता है फिर एक बेटा होना चाहिए।
क्योंकि खानदान तब बढ़ेगा जब कोई बेटा होगा। लड़की तो शादी करके ससुराल चली जाएगी, फिर लड़का होगा, बोले कि लड़की भी होगी, न्याणी भी घर में होती है तो अच्छा लगता है, खुशी होती है, ये होती है, चाहे न बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। धन होए दौलत होए, ये भी आजमा के देखना। मच वांस मोड़, जिसके पास धन है पूछिए, वहां से पूछो कभी, अभी शांत है, उसको ये भी पता अभी लग गया है मेरे को अपने साथ एक कौड़ी भी साथ में लेके भी नहीं जाने की है, फिर भी अंदर में भाव कौन सा है, और धन बढ़े, और धन बढ़े, और धन बढ़े, और बढ़ाएं, और जाइए, और चाहिए चाहिए, ये चाहना का अंत ही नहीं होता है। शांत स्वरूप तो हर एक पहले ही है, परमात्मा ने हर एक को शांति पहले ही देखे रखी। आनंद है शांति असल थे जो वर्षो, वर्षे में हर एक मनुष्य को आनंद और शांति पहले ही मिला हुआ है, लेकिन उससे काफी टाइम हो गया है, हमने अपनी शांति गंवा दी है। क्यों? बे अध्यास की वजह से, अज्ञान की वजह से, इच्छा की वजह से, चाहना की वजह से हमने अपनी शांति गंवा दी है। और जैसे ही तुम ये ब्रह्म ज्ञान सुनेगा, आत्मा का ज्ञान सुनेगा, फिर अपना पुरुषार्थ करेगा, ये तुम अपना अहंकार को मिटाते आएंगे, क्योंकि तुमको अभी पता लगेगा, मार ये जो इतना सुंदर लड़का बैठा था, लड़की बैठी थी, आज है नहीं। कोई हार्ट में चला गया, कोई एक्सीडेंट में चला गया, कोई ब्रेन हेमरेज में, कोई किडनी में, कोई लिवर में, कोई किस में। रोज सुन रहे हैं, कहीं दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। बुद्ध भगवान के तरह रास्ते में जाके अनुभव किया था, तो ये बूढ़ा हो गया है, ये बीमार हो गया है, इसकी अटकी जा रही है, ये राम राम सत्य हो रहा है, ये हो रहा है। तुम अपने परिवार में, घर में ही देखना, ये इतना बुजुर्ग मेरे दादाजी बैठे थे, किधर गए, है नहीं। मेरे पिताजी बैठा था, है नहीं। मेरी माँ बैठी थी, है नहीं। मेरा भाई बैठा था, है नहीं। अरे एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेगा। विवेक का मतलब क्या होता है? सत्य की और झूठ की पहचान हो जाए। सत्य क्या है, झूठ क्या है, मिथ्या क्या है। जो दरअसल झूठ नहीं है, मिथ्या है। ये शरीर झूठ नहीं है, दिखाई देता है तो झूठ कैसे होगा, लेकिन मिथ्या है, जो आज दिखाई देता है कल होगा ही नहीं, और कल इसमें चेंज भी आ जाएगी। तुम जो अभी खूबसूरत जवान लड़के लड़कियां जो बैठे हैं, 10-20 बरस के बाद देखेंगे उसका चेहरा बदली हो गया है। ये जग अदला बदली है, ये शरीर अदला बदली, 6 जग मिथ्या है। सत्य माना जो हमेशा है, विवेक से तुमको पता लगेगा। सत्य माना जो हमेशा के लिए क्या है, हमेशा के लिए तुम्हारी आत्मा अमर है, वो हमेशा के लिए जो आद्य सत्य है, जो गाध सत्य है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। अर्जुन भगवत गीता। सत्य का कभी अभाव नहीं होगा और झूठ का कभी भाव नहीं होगा। अभी आओ तो अभी ध्यान करें, ज्ञान बहुत सुनना, वचन बहुत सुने, कभी शांत करके अंतर्मुखी हो जाना, कभी ध्यान करना। तुम्हारी प्रीत सत्य के साथ है, मिथ्या के साथ है? मन किसके साथ लगा के बैठे हैं, ये आज ध्यान जरूर करें। किसका मर्द में मन पड़ा है, किसका बाप में, किसका बेटे में, किसका भाई में, किसका स्त्री में, किसका किसमें किसमें। ये अंत वेले की वासना तुमको जहाँ लेके